तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2020 के लिए मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह एक कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन में रहेगा कि नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग। तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए यहाँ के निवासी भी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो नगर था वो यानी बंदरगाह जो था वो क्या था? तो लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा, सोना, चांदी की खोज हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? पूछा जाता है राजस्थान में है। इसका अर्थ भी कभी कभार पूछ लेता है, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? तो ईंटों से बनाए गए थे, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ के लोग शहरी थे और यहाँ के घर ईंटों से बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत यानी अच्छी किस्म का जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा कहाँ है? तो ये भी गुजरात में ही है। हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं? तो रावी नदी पर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता है यानी उनकी जो मुद्रा पे है वो पाए जाते हैं, तो पशुपति यानी वहाँ के प्रमुख देवता हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता पशुपति यानी शिव। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद, ये कहाँ है? यूपी में है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? तो ये है तीसरा मंडल। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी? तो सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, यानी उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे नया वेद तथा सबसे पुराना वेद, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को कि सबसे नया वेद और सबसे पुराना वेद। सबसे नया वेद वो होगा जिसकी रचना सबसे बाद में हुई है, और सबसे पुराना वेद वो होगा जिसकी रचना सबसे पहले हुई थी। तो टोटल जो वेद हैं वो होते हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। ऊपर के पहले जो 3 वेद हैं उनकी रचना पहले हुई है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार पूछ लिए जाएंगे, तो विश्वामित्र। अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख है? तो रोग से निवारण का, जादू टोना का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री जैसे कि हम जानते हैं 10 मार्क्स की पूछी जा रही है। भारतीय आंदोलन और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, एनिसेंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। वो 5 नंबर के होंगे। 5 नंबर के हमारे भारतीय आंदोलन होंगे। तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और ज़रूर पढ़ के जाएँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।